दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के मैं दावा करता हूं, उसी क्रम में आज की बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये क्लास आपके परसेंटेज में चार चांद लगा देगी। भैया परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी। भाई साहब मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है मेरे भाई, और हमने लिखा भी है कि एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। भाई साहब मात्र एक क्लास में एक यूनिट संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास के बाद आपको यूनिट 1 के लिए कोई ना तो दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी और ना मेरे भाई आपको कहीं मॉडल सीरीज से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर जो आप वीडियो बना रहे हैं क्या ये मेरी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। भाई साहब बताना चाहेंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई विषय है तो समझ लीजिए कि इस क्लास को हमने आपके लिए डिजाइन किया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोस्टली यूनिवर्सिटी में मैंने चेक किया, सिलेबस लगभग सबका सेम है। एक दो टॉपिक किसी में ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन लगभग अगर मैंने देखा तो 90+% सबका सब्जेक्ट सबका सिलेबस सेम ही है। बाकी फिर भी अगर आप अपना डाउट ये क्लियर करना चाहते हैं तो एम एस शिवम BSc एम एस शिवम नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना है, तो आप उस पर उसको ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां हम आपको इसकी PDF दे देंगे सिलेबस की, तो वहां से आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलेंगे अब क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों 15 से 20 सेकंड और हम आपके लेना चाहेंगे, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। सुन लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको आप समझिए कि ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, थर्ड सेमेस्टर नहीं लिखा है ना। और मेरे भाई इसको समझिएगा कि ये कंपनी लॉ नहीं लिखा है, ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ बिजनेस स्टैटिक्स मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सेम रहेंगी। 199 में चारों सब्जेक्ट के हम कंप्लीट नोट्स आपको देंगे। बहुत बेहतरीन और तगड़े अंदाज वाले अपने नोट्स रहते हैं। इस वीडियो को चूंकि हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज, एक भी चीज़ मेरे भाई इसमें नहीं छूटेगी, है ना। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन अपने जो नोट्स रहेंगे मेरे भाई वो रहेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाले, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भाई साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस किया है। सारे PYQ, है ना, बेहतरीन तरीके से जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सबको बढ़िया अच्छे से हमने एनालाइज किया। उसके बाद हमने ये नोट्स जो है वो मेंटेन किए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। चलेंगे तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी कि बिजनेस कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, व्यवसाय की अवधारणा क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिएगा भाई साहब, बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस जो किया जाता है वो किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। कोई कहे कि भैया मैं बिजनेस केवल सेवा करने के उद्देश्य से कर रहा हूं, तो आप उससे कह देना कि अरे भाई मूर्ख बनाना बंद करो, है ना। तो बिजनेस जो करते हैं वो क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस किया जाता है। ठीक है, कोई बहुत बढ़िया। आप अगर कोई दुकान खोलेंगे, कोई काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे बताओ, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खोलेंगे, पहली चीज। अब जरा डेफिनेशन के साथ इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं, सुनिएगा। देखिए बिजनेस कंसेप्ट का अर्थ है कि वस्तुओं, देखो मेरे भाई, बिजनेस जो स्टार्ट होता है सबसे पहले जब आपने किसी वस्तु को बनाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, फिर उसको आगे बढ़ाया, आगे पहुंचाने पर उसका क्रय विक्रय किया, लेन देन किया, खरीदारी की, है ना, दूसरों तक पहुंचाया। ये सब चीजें किसमें इंक्लूड होंगी, तो आपने कहा मेरे भाई बिजनेस में इंक्लूड होंगी। अब समझिएगा, देखिए बिजनेस कंसेप्ट का अर्थ है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, है ना, उत्पादन वही मैं बात कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, क्रय विक्रय यानी कि खरीदना और बेचना, तथा विनिमय के माध्यम से लाभ कमाने की मेरे भाई अवधारणा। वही बात मैं बता रहा था आपको कि लाभ कमाने की जो अवधारणा होता है वही भाई साहब क्या है कि बिजनेस है ना। अगर लाभ नहीं निकल रहा है तो मेरे भाई किसी बात को बिजनेस कहना वो फिर मुझे लगता है सही नहीं होगा। लाभ निकलना चाहिए। अब आसान भाषा में, अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, आसान से आसान शब्दों में हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। सुनिएगा, देखिए जब कोई व्यक्ति ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तु या सेवाओं को क्या करता है, बेचता है, उससे लाभ कमाता है, ध्यान रखिएगा, लाभ कमाता है, तो यही बिजनेस कंसेप्ट कहलाता है। बिजनेस कंसेप्ट में आपने एक बात सीखी कि बिजनेस जो किया जाता है वो किया जाता है मेरे भाई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि ये चीज आपको क्लियर एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई होगी। चलेंगे अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी परसेंटेज में बाकी चार चांद लगाने में काफी कारगर होंगे। देखिएगा, पहले पॉइंट की बात करेंगे कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य जो होता है ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या काम होता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए आपने दुकान खोली और जो
बगल के जो ग्राहक हैं, आसपास के जो कस्टमर्स हैं, जो चीज खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से अगर आप अपनी दुकान रखेंगे तब आप लाभ भी कमाएंगे और उन तक वो वस्तु भी पहुंचाएंगे, है ना। तो जिसकी मांग ज्यादा हो, भाई साहब ध्यान रखना, अब आप ये सब शब्द आपके लिए कैसे हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। मांग जिसकी ज्यादा हो, मांग लोच हम सब समझेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भैया आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं भैया, बिजनेस किया जाता है। दूसरी की बात करेंगे, बिजनेस में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और विक्रय किया जाता है, ठीक है, उनको बनाया जाता है, उनको बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा रहेगा कि बिजनेस नियमित यानी कि रेगुलर रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार कर दिया और चीजें चल रही, ऐसा नहीं है। बिजनेस जो होता है वो रेगुलर होता है, नियमित होता है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आप और चीजें सीख जाएंगे, है ना। देखिए, बिजनेस में लाभ प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य, भाई साहब ये अहम उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। नेक्स्ट ही बात करेंगे कि बिजनेस में जोखिम यानी कि रिस्क रहता है। बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता, इस चीज को आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा देसी एग्जांपल के साथ हम आपके माइंड में एक चीज फिट कर देंगे ताकि बिल्कुल चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, दूसरा देसी एग्जांपल पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ और भी चीजें समझाएंगे ताकि बचे ना कुछ, है ना। एग्जाम में भाई चीजें आएंगी यूनिट 1 से, अपनी वीडियो से आएंगी, बाहर नहीं होगा कुछ, विश्वास रखिएगा अपने इस भाई पर। देखिए, गांव का एक किसान गेहूं उगाकर मंडी में बेचता है, ठीक है। गेहूं उगाया, मंडी में बेचने गया और लाभ कमाया। तो ये क्या किया उसने, आपने कहा भैया यही तो बिजनेस किया। यही बिजनेस का कंसेप्ट है, यही बिजनेस की अवधारणा है। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपके माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो गई होगी। अब देखिएगा, अब समझेंगे प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ। एक कंपनी मोबाइल फोन बनाकर मेरे भाई बाजार में बेचती है, ठीक है। बाजार में बेचा और प्रॉफिट कमाया। क्या किया उसने, प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या है, आपने कहा सर बिजनेस है, यही बिजनेस का कंसेप्ट है। तो हम इसमें 3 चीजें सीखे। पहली चीज जो हम सीखे मेरे भाई, क्या सीखे कि जो बिजनेस किया जाता है वो भैया दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कस्टमर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो चीज हमने समझी यहां पे कि भैया लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस जो है हमारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट चीज है भैया इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है ना। सेवाओं का क्या क्या होता है भैया, उत्पादन भी होगा और उत्पादन के साथ साथ इनका क्या होगा, विक्रय भी होगा, यानी कि हम उन्हें बेचेंगे और बनाएंगे। तो ये सब एक्टिविटीज हैं वो सब इसमें होती हैं। समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय मेरे भाई जरूर लिख दीजिएगा, है ना। भगवान शिव का मैं भक्त हूं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं क्लासेस बनाता हूं और उम्मीद ऐसी करता हूं कि भाई एक भी चीज, है ना, एग्जाम में बाहर ना हो। चलेंगे, देखिएगा दूसरी जो आपकी हेडिंग रहेगी कि मीनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का अर्थ क्या है। चलेंगे, व्यवसाय के अर्थ की तरफ हम चलते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम समझेंगे क्या अर्थ होता है मेरे भाई। व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधि है, ध्यान रखिएगा, व्यवसाय जो है वो आर्थिक गतिविधि है, यानी कि लेन देन वाली प्रोसेस है, फाइनेंशियल वाली प्रोसेस है, जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है, क्रय और विक्रय किया जाता है अपने हिसाब से, लेकिन उसका जो टारगेट होता है वो यही होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। बहुत बढ़िया। अब आसान भाषा में थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिएगा, आसान भाषा में समझ लेंगे कि जब कोई व्यक्ति या संस्था नियमित रूप से वस्तु और सेवा बेच करके क्या करता है भैया, आय या फिर इनकम अपनी बनाता है और लाभ मेरे भाई कमाता है, तो फिर क्या होगा, उसे कहते हैं मेरे भाई बिजनेस। सिंपल सी बात है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जरा हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट रहेगा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आर्थिक गतिविधि है। भाई साहब बिजनेस कैसी गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि। क्यों है, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन होता है। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना होता है। सिंपल सी मेरे भाई यहां पे बात रहेगी। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि इसमें गुड्स जो भाई साहब वस्तुएं हैं और जो सर्विसेज सेवाएं हैं वो लेन देन इसमें होता है। जैसे कोई टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, उसने, आप कोचिंग में गए, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में गए, वहां क्या हुआ, उन्होंने आपसे पैसे लिए और अपनी शिक्षा आपको दी, है ना। तो ये सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, वो सेवा देते हैं। आप दुकान पे किसी पे गए, कोई सामान लेकर के आए, तो वो क्या हुआ, तो भाई साहब वो आपका वस्तुओं का क्या हुआ, लेन देन वगैरह हुआ। समझ गए। बात करेंगे 4 नंबर पॉइंट की। बिजनेस नियमित यानी कि रेगुलर प्रक्रिया है, रोज होता है
है ना, नियमित रूप से बिजनेस को किया जाता है। 5 नंबर का पॉइंट आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि प्रत्येक बिजनेस में रिस्क होता है मेरे भाई, जोखिम होता है। इस चीज को याद रखेंगे। ये चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहां जरूरी थी इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताई। चलेंगे भाई साहब, समझते हुए चलना, परेशान मत होना, एक एक चीज हम आपकी कंप्लीट कर देंगे। ऐसे नहीं छाती ठोकते हैं, जब छाती ठोकते हैं तो कंटेंट में दम भी रखते हैं मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए देसी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि एक किरानी दुकान का एक कोई मालिक है भैया, वो रोज सामान बेच करके क्या करता है, अपनी आय और लाभ कमाता है ना। रोज अपना सामान कहीं से लाएगा, बड़ी दुकान से लाएगा, फिर अपने एक एक धीरे धीरे करके बेचेगा, इकट्ठा लाएगा धीरे धीरे बेचेगा। उस पर जो उसका मुनाफा होगा मेरे भाई, वो मुनाफा अपना वो कमाता जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो यह क्या है, यह बिजनेस है। अब प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ जरा हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रिलायंस रिटेल जैसी जो कंपनी है, देश भर में सामान बेच करके रेवेन्यू और प्रॉफिट मेरे भाई कमाती है। यह बिजनेस का क्या है, यह बिजनेस का उदाहरण है। आप लोग कह रहे होंगे सर पसीना आ रहा होगा, अरे भाई है ना, बहुत जल्द एसी भी लगवाने वाले हैं। ठीक है, ये खर्चा तो हमने कर दिया, ये बड़ा खर्चा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही हो गया, है ना। चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है, सब चीज़ें होती रहती हैं। क्वालिटी कंटेंट जब देना है तो चीज़ों में पीछे कैसे हट जाएंगे। ओम नमः शिवाय मेरे भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छे लग रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर देना और जुड़ जरूर जाओ यार चैनल से, ठीक है। देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेसेस की हम बात करेंगे कि जो व्यवसाय है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, जरा इनको हम अब क्लियर कर लेते हैं, इनको हम जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए बिजनेस की जो विशेषताएं हैं उसको अगर हम देखें तो पहली जो हेडिंग पड़ेगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है मेरे भाई आर्थिक गतिविधि है। मैं आपको बता चुका हूं, बिजनेस धन कमाने से जुड़ी गतिविधि होती है। होती कि नहीं होती बताओ? मैंने कहा था लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव। इसका जो उद्देश्य होता है भाई, लाभ उद्देश्य होता है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे रेगुलर डीलिंग्स। इसमें भैया नियमित लेन देन होता है। मैंने अभी किराना दुकानदार का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो क्या करता है, नियमित लेन देन करता है। एक दिन से काम नहीं चलेगा, नियमित उसमें लेन देन आपको करना पड़ेगा। बिजनेस लगातार मेरे भाई किया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, है ना। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितताएं बिजनेस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिजनेस में लाभ और हानि दोनों होने की संभावना रहती है, बिल्कुल रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि की यहाँ पे बात करेंगे। तो ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति मेरे भाई बिजनेस की सफलता का आधार होता है। अगर आप ग्राहकों के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, है ना, पूरी बिजनेस पे भाई अगर आप चीज़ें अच्छे से करेंगे तो दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो कहता हूँ सब चलेंगे। किसी के पास अब हम क्या ही बताएं, मिट्टी है तो मिट्टी बेच देता है आदमी, बस दिमाग होना चाहिए, बेचने का तरीका होना चाहिए। देसी एग्जाम्पल के साथ जरा हम इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। दूध बेचने वाला व्यक्ति रोज ग्राहकों को दूध बेचता है और लाभ कमाता है ना, वही चीज है। प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भैया अमूल क्या है, नियमित रूप से डेयरी उत्पाद बेच करके ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की हम बात करेंगे कि जो बिजनेस के विकास की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या है, उनको जरा अब हम समझ लेते हैं। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे, पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी बार्टर सिस्टम। इसका मतलब होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, कुछ किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदना या बेचना। ठीक है, बिजनेस भाई साहब होता है मनी इकोनॉमी, मुद्रा प्रणाली है, आर्थिक गतिविधि होती है। ठीक है, वस्तु का लेन देन वगैरह होता है, सब चीज़ें, पैसा दिया है ना, काम लिया, सेवा लिया, ठीक है, या फिर कोई वस्तु ली, तो ये सब पैसों की लेन देन से सब चीज़ें होती हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। मेरे भाई व्यवसाय अगर हम देखें भैया, अच्छा खासा जो मुनाफा कमा रही हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब देखिए छोटे दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी वस्तुएं लाए, वो लाते तो थोक में लेकिन यहाँ पे फिर फुटकर बेचते हैं, है ना। फिर यहाँ पे धीरे धीरे उनका प्रॉफिट निकलता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो सीधा अपना, है ना, वो सारी चीज़ें रहती हैं वगैरह। नेक्स्ट की बात करेंगे मॉडर्न बिजनेस। भैया आधुनिक व्यवसाय की अगर बात कर ले तो आधुनिक व्यवसाय तो बहुत ऐसे ऐसे चीज़ों से हो रहा है कि हम आपको क्या ही बताएं। देखिएगा, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे फ्लिपकार्ट है, इनका अपना कोई ऐसी दुकान है क्या बताओ, या फिर अमेजन है, या फिर बहुत तरह तरह की
जो ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपना खुद का ना तो शोरूम है ना कोई ऐसी व्यवस्था है, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। बताओ, तो मॉडर्न व्यवसाय की आप बात ही क्या करते हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं भाई। बात करेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ, हम आपको समझाते हैं कि पहले लोग गेहूं के बदले चावल लेते थे, है ना। ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मैंने बताया था अभी आपको। पहले गेहूं के बदले चावल लेते थे, बाद में पैसों से खरीद कर क्या किया, चीज़ें यहाँ वहाँ होना स्टार्ट हो गई, है ना। पैसों के पैसे दिए, दूसरी चीज़ खरीद ली। प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां डिजिटल बिजनेस का उदाहरण है। तो ये क्या है, ये भैया मॉडर्न बिजनेस का ही तो काम है। किसका काम है, मॉडर्न बिजनेस ही तो है ये। नेक्स्ट बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय। व्यवसाय का महत्व क्या है, तो हम व्यवसाय का महत्व जरा हम यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिएगा, व्यवसाय का मेरे भाई बहुत महत्व है। क्या महत्व है, बात करेंगे। पहली हेडिंग आपकी डिस्प्ले पर रहेगी, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। भाई साहब बिजनेस करेंगे आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का होता है, आपको काम मिला, समझ लो कि आपकी आय उसी दिन से आना स्टार्ट हो गई। वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धता मेरे भाई बढ़ाता है। तीसरे की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में भी वृद्धि करता है। चौथे की बात करेंगे भैया, जीवन स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार देता है। जब आपके पास पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर जाएगा, है ना। 5 नंबर का पॉइंट है कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का मेरे भाई इसका काम रहता है। सही बात है। देसी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही परेशान मत होना, एक भी चीज़ बाहर नहीं होगी, मैं फिर से आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और आप जाइए, पिछली जो हमने वीडियोस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बनाई थी, तो आप उनके नीचे कमेंट पढ़ लेना। भाई साहब एक एक चीज़ हम माइंड में फिट भी कराते हैं और एग्जाम में लाकर भी आपको दिखाते हैं कि देखिएगा फंस गई, है ना। एक भी चीज़ भाई ऐसा नहीं होगा कि हम अगर यूनिट 1 से क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अपनी वीडियो से आएगा, यूनिट 2 से आया तो अपनी वीडियो से आएगा, और एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, कोई दूसरी वीडियो हम नहीं लाते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 की तो बात ही नहीं होती है। और ऐसा नहीं केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम आपको पढ़ाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस स्टैटिक्स है ना, और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, साथ ही में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यहाँ तक कि जो माइनर भी हैं आपके, वो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वगैरह सब कुछ हम आपको पढ़ाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ, हम समझ लेते हैं। देसी एग्जांपल में है कि एक छोटी दुकान भी कई लोगों को रोजगार दे सकती है, दे सकती है कि नहीं बताओ। अब यहाँ टाटा ग्रुप की बात कर लेंगे तो लाखों लाखों भैया, लाखों लोग जो है वो रोजगार दे करके उनको देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है टाटा ग्रुप। तो फिर बात ही अलग है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पूरी आर्थिक गतिविधि चल रही वहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की, यहाँ पे बात होगी। बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। प्रकार वगैरह सब कुछ समझेंगे। देखिए पहले जो आपकी हेडिंग रहेगी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। अब मेरे भाई इंडस्ट्री जो है उसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, कोई भी वस्तुओं को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। अब वस्तुओं को बनने के बाद फिर उसका काम आता है मेरे भाई वस्तुओं सेवाओं का वितरण, जिसको जो काम होता है मेरे भाई वो होता है कॉमर्स के जरिए, वाणिज्य के जरिए, ठीक है। अब जब वस्तुएं लोगों तक पहुंच गई तो फिर उनका होता है ट्रेड यानी कि व्यापार उनका होता है, और व्यापार से वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। सिंपल सी बात है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, एड्स टू ट्रेड। इसका मतलब क्या है, व्यापार के सहायक कार्य जो है। अब व्यापार में कौन कौन से काम जो है उनकी सहायता करते हैं व्यापार में, जैसे हुआ ट्रांसपोर्ट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाने में ये ट्रांसपोर्ट काम करेगा। भाई साहब बैंकिंग काम करेगी, है ना, पैसों के लेन देन में काम करेगा। तीसरे की बात करेंगे, इंश्योरेंस मेरे भाई काम करेगा, वेयर हाउसिंग काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे भाई किसमें काम करेंगे, तो भाई ये करेंगे व्यवसाय में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट बात करेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ, हम आपको बताते हैं। जैसे भैया किसान गेहूं उगाता है ना, किसान गेहूं उगाया, समझ लो कि इंडस्ट्री हो गई, व्यापारी उसे बेचता है, तो ये क्या हो गया, ये भैया ये ट्रेड हो गई, है ना, ये व्यापार हो गया, ट्रेडिंग हो गई। और ट्रक से बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, जो आपका बिजनेस है, व्यापार है, उसमें सहायता दी, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँची। चलेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए भैया मारुति कार बनाती है ना, तो वो क्या है, वो आपकी भैया इंडस्ट्री हो गई कि नहीं हो गई। और डीलर जो है वो बेचता है। अब जब इंडस्ट्री ने कार बना ली, फिर उसको क्या करेगा, बेचेगा। फिर बेचने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहाँ से आएगा, आपने कहा मेरे भाई बैंक से लोन वगैरह लेकर के चीज़ें हो जाएंगी, है ना।
तो इंश्योरेंस वगैरह होगा, व्यापार को ये सब चीज़ें सहायता देते हैं। लोगों तक पहुंचा जरूर देना यार वीडियो को। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो परेशान हो रहे होंगे क्लास को लेकर के कि बेहतरीन क्लास नहीं मिल रही, तो उनसे कह देना कि परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आराम के साथ घर में बैठ करके बढ़िया अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन। इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए व्यवसायिक संगठन की हम बात करेंगे कि कोई भी काम है, चाहे हमने वस्तु को बनाया, ठीक है, बनाने से लेकर के वितरण किया, वितरण के बाद उसका व्यापार हुआ, है ना, मार्केट तक पहुंचा, ये सब जो व्यवस्थाएं एक बढ़िया अच्छे संतुलित ढंग से अगर की जाती हैं तो वो की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़िया अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, संगठित कर देना, समझिएगा। डेफिनेशन के साथ हम आपको समझाते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से बिजनेस को योजनाबद्ध ढंग से स्थापित करना, संचालित करना और नियंत्रित करना, ये सब काम जो है वो किए जाते हैं। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे नेक्स्ट, आसान भाषा में हम आपको जरा बताते हैं। अगर ऐसी बात आपको समझ में नहीं आई तो आसान भाषा के साथ चीजें क्लियर करेंगे। देखिए बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए बनाई गई पूरी व्यवस्था, भाई साहब बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए बनाई गई पूरी व्यवस्था क्या है? आपने कहा यही तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। समझे कि नहीं? जैसे एक मिठाई की दुकान में, जैसे एग्जांपल में समझ लो, एक मिठाई की दुकान में मालिक, कर्मचारी और काम का बंटवारा मिलकर के क्या करते हैं भैया? बिजनेस चलाते हैं। तो ये सब चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। देखिए प्रोफेशनल एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे टाटा मोटर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, कहीं क्वालिटी उसकी चेक हो रही तो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, कहीं कोई दूसरा स्टोर वाला डिपार्टमेंट है। तो तरह तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए उनमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? तो ये सब मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब जरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेते हैं कि व्यवसायिक संगठन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी मेरे भाई वो रहेगी आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि उचित प्रबंधन। किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से, है ना, अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको उचित मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उचित मैनेजमेंट में चीज़ों को बनाने से लेकर के चीज़ों को बेचने तक सारी व्यवस्थाएं और लाभ कमाने तक जो चीज़ें हैं वो प्रबंधन में शामिल होती हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरे की बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। आपने मैनेजमेंट में क्या किया? मैनेजमेंट में आप करेंगे कि भैया अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्यों का विभाजन प्रॉपर्ली हो जाता है और इससे होता क्या है? इससे उचित उसका कैलकुलेशन करना, ग्राफली आकलन करना कि भाई किसमें सेल ज़्यादा हो रही, कम हो रही, कहाँ दिक्कत आ रही है ना, किस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ से पता लग जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। आपस में इन लोगों का बेहतरीन समन्वय होना चाहिए, है ना, तालमेल उनका बैठाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव, साझा उद्देश्य, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं मेरे भाई, जो उनके उद्देश्य एक दूसरे के साथ जो उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उनकी यहाँ पे बात हो रही। नेक्स्ट भैया 5 नंबर की बात करेंगे, फिर देसी एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का उचित उपयोग। जितना यूज करना है जो चीज़ों का उतना यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? इफिशिएंट ऑफ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज को दिखाती हैं। देसी एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। देखिएगा भैया दुकान में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग काम दिया है कि आप जब लोग कस्टमर आए तो आपको सामान दिखाना है, किसी को भैया बिलिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें जरा प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कंपनी में एचआर होता है ना, कोई एचआर होता है, वो कंपनी में क्या करेगा? एम्प्लॉय को हायर करेगा। फाइनेंस वाली, है ना, फाइनेंस वाले फाइनेंस देखेंगे, आर्थिक गतिविधि देखेंगे, कितना सैलरी, क्या सब चीज़ें हैं। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे, है ना। प्रोडक्शन वाले जो अपनी अपनी जो सेवाएं हैं उनका कैसा उत्पादन करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो अलग अलग जो विभाग होते हैं वो अपने अपने काम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। पहला तो वही उद्देश्य रहता है कि लाभ कमाना। क्या उद्देश्य रहता है? लाभ कमाना। दूसरा आपने समझ लिया था कि भैया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि इसमें जरूरी है। अगर ग्राहक संतुष्ट है तब फिर आपका बिजनेस बहुत टॉप लेवल तक जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ, यानी कि व्यापार
का विकास, है ना, व्यापार का विकास भी भैया इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। तो व्यवसाय क्या करता है, रोजगार भी देता है। जैसे टाटा कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था, तो तमाम बहुत सारे लोग मेरे भाई लगे हुए हैं, है ना, कंपनी में पता नहीं कितने लोगों को उनने रोजगार दिया है। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि दुकानदार अच्छा सामान बेचकर ग्राहक भी बढ़ाता है और लाभ भी कमाता है। प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ जरा हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे इन्फोसिस कंपनी है, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देकर प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये चीज। नेक्स्ट 20 नंबर का टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवसायिक संगठन का जो विकास है उसको जरा हम समझ लेते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें जानना बेहद जरूरी है। स्टेप्स में हम बात करेंगे अगर, तो पहला जो स्टेप रहेगा एकल स्वामित्व का। किसका रहेगा, एकल स्वामित्व का। क्योंकि देखिए बिजनेस जो हम करते हैं, जैसे कोई दुकान, छोटी सी दुकान किसी व्यक्ति ने खोली है, और दुकान अगर उस व्यक्ति ने खोली है मेरे भाई, तो उसका वो खुद मालिक है, खुद मालिक है, यानी कि भैया एकल स्वामित्व की यहाँ पे बात हो गई। दूसरे की बात करेंगे साझेदारी। अब अगर दुकान उसने खोली है 2 व्यक्तियों के साथ, है ना, पार्टनरशिप में खोली है, तो वो हो गई मेरे भाई बिजनेस में साझेदारी हो गई उसकी। समझ गए कि नहीं, समझते चल रहा है। तीसरे की बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है भैया, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, है ना, ये सब चीजें भी है। नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट ही बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो आपके बैंक वगैरह होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, तो उनमें भी भाई साहब जो सदस्य बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए हम समझ लेते हैं कि पहले लोग अकेले दुकान चलाते थे, बाद में साझेदारी की, फिर बड़ी कंपनियां वो धीरे धीरे बनाने लगे। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। चलेंगे अब हम जरा इसको समझ लेते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, आज अधिकांश बड़े बिजनेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जुड़ करके काम करती है। ठीक है, चलेंगे। जैसे कई बार होता क्या है, जैसे ये टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल है या फिर जियो है या बीएसएनएल है, वोडाफोन है। अब जैसे बहुत समय पहले आपने देखा होगा आइडिया और वोडाफोन दोनों ही मर्ज हो गई थी। अब मर्ज होने पर वो क्या बन गई, वो वीआई में कन्वर्ट हो गई। जैसे वोडाफोन था और आइडिया, तो दोनों में क्या कन्वर्ट होकर बन गई, तो आपने कहा मेरे भाई वीआई बन गई। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आधुनिक व्यवसाय और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको जरा अब हम समझ लेते हैं आधुनिक बिजनेस के बारे में। तो पहले इसमें हेडिंग रहेगी कि मॉडर्न बिजनेस की जो विशेषताएं हैं मेरे भाई, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के समय का जो बिजनेस है बिना टेक्नोलॉजी के यूज के तो चलना इम्पॉसिबल ही है ना। आज का जो बिजनेस है भैया प्रौद्योगिकी का उपयोग खूब होता है। दूसरे की बात करेंगे ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन व्यापार भाई साहब आजकल चरम पर है। नेक्स्ट की बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार। अब ऐसा नहीं कि केवल एक सीमित दायरे में या फिर सीमित लोकेशन में ही जो व्यवसाय है, बिजनेस उनका सीमित रह गया है, ऐसा नहीं है। आजकल एक कोने में बैठा व्यक्ति अपने सामान को पूरे संसार में बेचने की या उन तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, और ये सब संभव हो पाया है ऑनलाइन व्यापार की मदद से। समझ गए, तो ग्लोबल मार्केट आजकल बन चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। अब वो बात खत्म हो गई जो परंपरागत तरीके से चीजें चली आ रही थी कि भैया बिजनेस जैसा हम चला रहे थे वैसा चलेगा, नहीं। अब ग्राहक के हिसाब से मेरे भाई आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस भैया फलेगा फूलेगा। इनोवेशन की बात करेंगे, नवाचार, है ना। आप पुराने तरीके को अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएंगी। तो आजकल नवाचार का युग है, चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, और नई नई चीज़ें भैया हो रही हैं, तो उन सबको ध्यान दें, है ना, ऐसे बिजनेस करें। देखिएगा, देसी एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं कि आज कई दुकानदार व्हाट्सएप और यूपीआई से भी सामान क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, नए नए युग हैं। पहले भैया कहते कैश पेमेंट करो, अब आज के समय पे यूपीआई से पेमेंट होता है ना। नेक्स्ट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस संचालित करते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यानी कि उद्योग और वाणिज्य में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा
है ना। 13 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट रहेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो पहला आपका रहेगा इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। इंडस्ट्री क्या है? देखिए, इंडस्ट्री वह आर्थिक गतिविधि होती है जिसमें वस्तुओं का जो है वो उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। या फिर हम बात करेंगे निर्माण की, तो उसकी निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की जाती है। जैसे भैया एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऐसे चीनी मिल है, कपड़ा उद्योग है ना, सीमेंट फैक्ट्री, तो इनमें क्या करेंगे भैया? चीनी मिल में चीनी बनाई जाएगी, कपड़ा उद्योग में कपड़ा, है ना, और सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिएगा कॉमर्स यानी कि वाणिज्य हम समझ लेते हैं। अब वाणिज्य क्या है? तो भैया कॉमर्स वह आर्थिक गतिविधि है जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब भैया इंडस्ट्री में तो चीजें बन गई, है ना, इंडस्ट्री में चीजें बन गई, लेकिन कॉमर्स का काम यही होता है कि चीजें जो बनी हैं उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को मेरे भाई, है ना, उत्पादक से लेकर के वो कहां पहुंचा दे भैया? उपभोक्ताओं तक पहुंचा दे, जिसको चाहिए। ठीक है, ग्राहक तक चूंकि पहुंचा दे, सीधी बात ये है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, बैंक, परिवहन, बीमा, ये सब यही तो काम करते हैं, है ना। अब जरा मेन डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। किस किस में मेन डिफरेंस भैया? इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री वस्तुओं का उत्पादन मेरे भाई करती है, जबकि कॉमर्स वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। वो क्या करेगी? वो मेरे भाई वस्तुओं का वितरण करती है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रहेगा इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो होती है मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होती है, जबकि कॉमर्स मेरे भाई ट्रेड पर आधारित होती है, बिजनेस पर, व्यापार पर आधारित होती है। नेक्स्ट लास्ट आपका रहेगा 13 नंबर का। इसके बाद आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और भाई साहब हम दावा कर रहे हैं इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एग्जाम में, विश्वास रखना बस। देखिएगा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हमने कॉमर्स और इंडस्ट्री में हमने डिफरेंस समझा। एग्जाम में आता है, 100% आता है। ये मत सोचना कि मतलब सब हवा हवाई चीजें चल रही, नहीं, जो चीजें आती हैं उनको हम मेन टारगेट करते हैं। देखिए व्यवसाय और पेशा में अंतर क्या होता है? जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या कर रहा हूं बताओ, ये मेरा बिजनेस है या फिर पेशा है? आप हमें जरा बताएंगे, ठीक है, बाकी हम आपको बता ही रहे। पहले डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर करेंगे चीजें। देखिए बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन है, क्रय और विक्रय है, ये करने की जो गतिविधि होती है भाई साहब, ये होता है आपका बिजनेस। समझ गए कि नहीं समझे? जैसे किराना दुकान है, मोबाइल शॉप है, कपड़ों का व्यापार है, ये सब किस लिए किया जाता है? ये सब किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो बात अलग है कि ग्राहक केंद्रित चीजें होती हैं। अब प्रोफेशन, पेशा क्या है, प्रोफेशन के बारे में समझ लेते हैं। बिजनेस आपको बात समझ में आई है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रोफेशन मेरे भाई, प्रोफेशन ऐसा कार्य है जिसमें विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल के आधार पर जो है वो सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब जो काम करते हैं ना, डॉक्टर काम करते हैं, वकील काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, सीए काम करते हैं, जो टीचर्स की मैंने बात पूछी थी, शिक्षक काम करते हैं, वो मेरे भाई प्रोफेशन है, वो बिजनेस नहीं है। समझ गए? वो मेरे भाई क्या है? प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है। अब जरा मेन डिफरेंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा मेन डिफरेंस रहेगा कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है भैया प्रॉफिट और लाभ कमाना, मेरे भाई मेन डिफरेंस होता है। जबकि प्रोफेशन की हम बात करेंगे, प्रोफेशन का मुख्य उद्देश्य होता है विशेष सेवाएं प्रदान करना होता है। ठीक, प्रोफेशन का मेन उद्देश्य क्या है भैया? विशेष सेवाएं प्रदान करना। और बिजनेस का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। सिंपल सी बात। स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि लाभ कमाना उद्देश्य होता है, तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये चीज आप याद रखेंगे, चलेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस शुरू करने के लिए विशेष डिग्री की आवश्यकता होती ही नहीं है, बस दिमाग की आवश्यकता होती है। जबकि प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए मेरे भाई विशेष योग्यता और लाइसेंस, ये सब चीज़ें मेरे भाई आवश्यक है। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई साहब। बहुत सारी चीज़ों को हमने कम टाइम में कंप्लीट करने की भाई बेहतरीन कोशिश की है ना। और उम्मीद ऐसी करेंगे कि एक भी चीज़ बचेगी नहीं, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी हैं, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब ये आपका काम है कि आप बताएंगे कि क्लास बाकी में पसंद आई है कि पसंद नहीं आई है, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। और आप साथ में भाई साहब जो हम दावा कर रहे हैं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है, बेहतरीन क्लास है, अब आप हमें ये बताना कि वाकई में सच में बेहतरीन क्लास है या फिर सब ऐसे ही चल रहा है ना, ये बताना अब आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्लास। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपके एक लाइक करने से भाई साहब आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, अपनी
बीकॉम से, और पूरे 3 साल हम आपके काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं केवल इसी सेमेस्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड, फोर्थ, सिक्स, ऑड इवन सारे सेमेस्टर पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे और अपने सटीकता से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं मेरे भाई, है ना। कमेंट आप पढ़ लेना, उसके बाद विश्वास कर लेना। बाद में अगर कोई बच्चा ये क्लास देख रहा हो तो हो सकता है कि भैया सब क्लासेस आ चुकी होंगी, इसलिए आप एक काम जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट आप चेक एक बार जरूर कर लें, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वो चूंकि थर्ड सेमेस्टर का बना है ना, लेकिन आप ध्यान रखिए थर्ड सेमेस्टर ना मान के चलिए, इसको फर्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए। और यहाँ पे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और यहाँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन मान के चलिए। तो ये सब सब्जेक्ट के जो नोट्स वगैरह हैं, सारे प्राइजेस हमने आपके सामने लिख दिए हैं, आप देख रहे होंगे भैया डिस्प्ले पे। बाकी व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस मैच करेगा, ये आपके भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, सीताराम।